Class 10, Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Exercise 8.2. Question number 2. Choose the correct option and justify your choice. फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब हम इस वीडियो में करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारे पास sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू. मतलब हमें बोल रहा है कि जो sin 2a है इक्वल होगा 2 sin a के. इज़ ट्रू होगा जब हमने a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, या तो 0 डिग्री पे. ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. जब हम a की वैल्यू पे 0 डिग्री रखें, या a की वैल्यू पे 30 डिग्री रखें, a की वैल्यू पे 45 डिग्री रखें, a की वैल्यू पे 60 डिग्री रखें, मतलब इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए. सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 डिग्री को हम पुट करते हैं. ठीक है, तो हमने लिखा sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a. हमने यहाँ पर लिख दिया. हमें क्या करना है, a की वैल्यू पर हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 डिग्री पुट कर रहे हैं. तो हमने क्या sin 2 a की वैल्यू पे क्या पुट करना है, हमें 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin a की वैल्यू पे हमें क्या पुट करना है, 0 डिग्री. हम पहले 0 डिग्री पुट करके देख रहे हैं. तो sin 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री इजिकल्स टू 2 यहाँ पे रहेगा. साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0. ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया साइन, लिख दिया हमने, ये 0 आ गया. तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है. 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0. तो ये आपस में क्या आ गए, इक्वल. तो इसने यही बोला था कि जब हमारे पास ये इक्वल आएंगे, ये तब ट्रू होगा जब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी, 0. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो a करेक्ट होगा. अब हम बोले अगर हम 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हम पुट करके देखें तो हमारे पास कैसे वैल्यू आएंगी. तो इसका करेक्ट आंसर तो जो यही होगा a. लेकिन अभी मैंने 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री भी करके बताती हूँ. देखो जैसे हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यू ली सेम. ठीक है, जो हमारे पास दे रखी थी sin 2a इजगल्स टू 2 sin a. हमने यहाँ पर तो 0 डिग्री पुट करके देख लिया था, ये इसका आंसर सही है, ये ही इसका आंसर होगा. इतना ही लिखना है हमें एग्ज़ाम में. लेकिन अभी मैं ये एक्स्ट्रा इसलिए करके बता रही हूँ जिससे हमें पता चल जाए कि हमने अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वल नहीं आएगा. a की वैल्यू पे हमको क्या पुट करना है, 30 डिग्री. तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये पूरी ले ली हमने. ठीक है, जो इक्वेशन थी हमने पूरी ले ली. साइन 2 a की वैल्यू पे क्या पुट करा हमने, 30 डिग्री इजगल्स टू 2 साइन a की वैल्यू पे हमने 30 डिग्री पुट करा. तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इजिकल्स टू 2 हमने एज इट इज़ साइन 30 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2 इजिकल्स टू ये 2 एज इट इज़ रहने दिया. इंटू साइन 30 कितना होता है हमारे पास, 1/2. तो ये 2 से 2 कट करा तो √3/2. तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. तो 1 इंटू 1 1 हो जाता है, और 1 इंटू 1 1. तो 1 ऐसे करके, जैसे 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 1 1. तो 1 क्या हो जाता है, 1. तो इसलिए हमने 1. तो ये आपस में इक्वल नहीं है. जैसे हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा था, ऐसे ये नहीं आ रहा है. अगर ये दोनों, अगर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये फिर इसका आंसर यही होता है 30 डिग्री. लेकिन नहीं, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका आंसर नहीं है. फिर हमने 45 डिग्री पुट किया. ठीक है, a की वैल्यू पे साइन 2 a की वैल्यू पे 45 डिग्री इजिकल्स टू 2 साइन a की वैल्यू पे 45 डिग्री. ठीक है, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इजिकल्स टू 2 साइन 45 डिग्री. ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 इजिकल्स टू 2 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2. तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2. तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब हम क्या पुट करके देखते हैं, 60 डिग्री पुट करके देखते हैं. तो 2 साइन 2a इजिकल्स टू 2 साइन a. तो हमने क्या किया, साइन 2 a की वैल्यू हमने 60 डिग्री पुट किया इजिकल्स टू 2 साइन a की वैल्यू पे हमने 60 डिग्री पुट किया. तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री इजिकल्स टू 2 साइन 60 डिग्री. साइन 1 जो हमारे पास साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास √3/2. तो जो हमारा साइन 60 डिग्री होता है वही साइन हमारे पास 120 डिग्री होता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन 120 डिग्री √3/2 लिखा इजिकल्स टू 2 साइन 60 अभी बताया क्या होता है, √3/2. तो ये 2 से 2 कट हो गया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो हमने ऊपर से नीचे इसको कट कर देते हैं, साइड से साइड और ऊपर नीचे. सामने सामने कभी कट नहीं होता. अगर ये 2 इंटू 2 ऐसे करके होता ना, और ऊपर ऐसे करके होता, मतलब ऐसे करके होता है 2 इंटू √3 और
यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ऐसे नहीं कट, कभी भी कट करते हैं हम, ऊपर ऐसे करके और ऐसे करके कट करते हैं, सामने सामने कभी कट नहीं करते। तो 2 से 2 पूरा कट हो गया, तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो 1 इंटू अंडर रूट 3 1 इंटू 1 तो 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है।